बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हमारे साथ हैं। मांझी जी, विपक्षी एकता को लेकर पटना में बैठक की बात की जा रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद जो है बैठक होगी। ये बात आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। नीतीश कुमार जी 2 बार इसके लिए प्रयास कर चुके हैं, बहुत सफलता भी मिली है। और फिर ये भी क्योंकि अन्य लोगों से भी बात करने की बात थी, तो चाहे दक्षिणी भारत में होता है या उत्तरी भारत में होता, तय हुआ है कि उत्तरी भारत में और बिहार में ही विपक्षी एकता के लिए बैठक हो। तो ये बिहार के लिए गौरव की बात है और बिहार से हर आंदोलन शुरू हुआ है और सक्सेस हुआ है। तो इस में हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का ये प्रयास बहुत अच्छा है और यहाँ विपक्षी एकता की बैठक होगी, वो सफल होगी। और हम समझते हैं कि भाजपा के मुकाबले ये लोग ज़्यादा सशक्त होकर के विपक्ष के लोग लड़ेंगे, आगे विधानसभा चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो। साफ तौर पर जो है नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव जो है नालंदा से लड़ेंगे। उनके सांसद ने कहा सीट छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि हम पर छोड़ दीजिए, हमको क्या करना है, यानी कि नालंदा से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। ये बात तो सही न है, मामूली वर्कर न है, वो नेता न है। नेता अपना जनता की सुविधा, पार्टी की सुविधा और अपनी सुविधा को देख करके समीकरण समझ करके कहाँ से क्या किया जा सकता है सोचता है। तो नीतीश कुमार जी 18 वर्ष से बिहार का मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के चाणक्य माने जाते हैं। तो हम समझते हैं कि उन्होंने अपने तय कुछ निर्णय लिया तो अपना सोच करके ही राज्य के हित में, पार्टी के हित में और अपना हित में निर्णय लिया होगा। सर, बागेश्वर धाम के बाबा जी के बारे में तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर वो आते हैं तो उनको जो हम एयरपोर्ट से ही लौटा देंगे, उनको आने नहीं देंगे। वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। देखिए, वो जो आ रहे हैं या आज जो कर रहे हैं बात सही है। हिंदुस्तान एक धर्म और एक संस्कृति और एक भाषा का देश नहीं है, अनेक संस्कृतियों का देश है। यहाँ पर एक का नहीं चलेगा, सबका चलेगा। और एक का चलाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। तो बाबा बालेश्वर जो यहाँ पर आ रहे हैं, हम समझते हैं यहाँ पर कोई कॉमनल हार्मोनी के लिए नहीं आ रहे हैं, वो एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। वैसे परिस्थिति में बिहार के लोगों को सजग होना चाहिए ही कि धर्म से ही काम नहीं चलता है। यहाँ अम्बेडकरवादी लोग हैं, अम्बेडकर के सिद्धांत की चर्चा होनी चाहिए, न कि धर्म के नाम पर आज जो अनेक प्रकार का ढोंग रचा जा रहा है और लोगों को बरगलाया जा रहा है। तो बरगलाने के उद्देश्य से आते हैं और जिससे कि हमारे गरीब तबकों में छूट अछूत, जात पात, ऊंच नीच, ये सब का भाव बढ़ाने के लिए या धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए अगर आ रहे हैं तो उनका आना बिहार के लिए शुभ नहीं है। साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस भैंस पे सवारी कर रहे हैं वो भैंस जो है सबको लेकर डूबेगी। उनका ये कहना गलत है। अगर नीतीश कुमार एक टर्म विधायक या एक टर्म मुख्यमंत्री रहते तो एक बात है। आज 18 साल जो देश राज्य का मुख्यमंत्री और बिहार ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, और वो भैंस डूब जाती है कि खुद उपेंद्र कुशवाहा जो बार बार इधर उधर आते जाते हैं वो डूब रहे हैं, ये उनको तय करना चाहिए। मेरे नज़रों में तो नीतीश कुमार डूबने की बात नहीं, अपने भी नहीं डूबे हैं और राज्य को भी बहुत ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी की ये बात में कोई दम नहीं नजर आती। साफ तौर पर ललन सिंह ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू को, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, लेकिन वो जो है प्रधानमंत्री, वो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, कई और मुद्दे हैं, उन पर कोई बात जो है वो करें, मन की बात में वो कहें। ललन सिंह जी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने अगर ये बात कही है, मैंने नहीं सुनी है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है तो कोई गलत नहीं कही है। हम भी कल बोले हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी एज ए मैन अच्छा हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मन की बातों को कह करके अच्छा चर्चा में आ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो वादा उन्होंने किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे,
उसको जुमलाबाजी लोग कह दिया और आज तक 8 साल हुआ तो आज उन्हें 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। तो ये बताना चाहिए देश को कि कितने करोड़ लोगों की नौकरी दी है। महंगाई का जहाँ तक सवाल है, चाहे पेट्रोल हो चाहे गैस हो, उसका दाम आसमान छू रहे हैं। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है उसको तो कुछ कहना ही नहीं है, कॉमन फेनोमेना हो गया है। तो वैसी परिस्थिति में ये तीनों फ्रंट पर माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार फेल है। उनको विचार करना चाहिए और उस पर हमारे ललन बाबू ने जो कहा है वो कोई गलत नहीं कहा है। सर, माले साफ तौर पर कह रही है कि बड़े बड़े लोगों के छोड़ने के लिए कानून बन गए हैं, कानून में बदलाव किया जा रहा है। शराब पीने के मामले में गरीब लोग जो हैं वो जेलों में बंद हैं, उनके लिए भी कोई कानून सरकार बनाए, उनको भी छोड़े। ये माले आज कह रहे हैं, माले के पहले ही हम नीतीश कुमार जी को अनेक समयों पर कहा है कि आपकी शराब नीति बहुत अच्छी है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन से यही साबित होता है कि गरीब तबके के लोगों को विशेष करके टेरराइज किया गया है, कन्विक्टेड किया गया है। वैसी परिस्थिति में वो बांध दें कि पीने वाले लोग पकड़ाएं तो उनको कम से कम अगर सज़ा भी हो तो 2 महीना या 3 महीना के बाद उनको छोड़ देना चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए। तो अगर माले ने भी ऐसा कहा है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस बात को वो समर्थन दे रहे हैं। कानून बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए कानून कि जिसमें गरीब लोग पीने के नाम पर जो 100 मिलीलीटर पीता है, 50 मिलीलीटर पीता है और उसकी सज़ा होती है जो 6 महीना साल भर तक भुगत रहा हो, तो वैसे चीज़ में पीने वाले का बनाता है पेशेवर है, जो तस्करी करता है उसकी बात अलग है, लेकिन पीने के नाम पर जो पकड़ा गया हो उसके लिए ज़रूर कानून बनना चाहिए कि 2 महीना के बाद या 3 महीना के बाद उसको छोड़ देना चाहिए। इससे जेल का भार भी कम होगी। केसेज मुकदमा जो आज पड़े हुए हैं कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी निश्चित रूप में सुविधा होगी। अच्छे जेन्युइन केस है उसका डेट जल्दी से आ जाएगा। जमानत का भी केसेज बहुत दिन तक लंबित होते हैं, तो हर तरह से होगा। और तीसरी भी सामाजिक रूप में जो आज जेल में चला जाता है पावर आसर पी करके, उसके बाल बच्चों का क्या हालत होती है उसको हम लोग जानते हैं। उसको भी कम से कम त्राण मिलेगा कि 2 महीना सही 3 महीना के बाद उनका परिवार कमाने वाला आ जाएगा। और 3 महीना चूँकि जेल वो खट लेता है तो संभवतः शराब पीने की आदत से भी वो करेगा अपने को अलविदा। तो साफ तौर पर जीतन मांझी ने कहा है कि अगर कोई शराब थोड़ी सी पी लेता है और पीने के बाद जो है वो जेल जाता है तो 3 महीने के बाद जो है उसके लिए जो कानून बनने चाहिए और उन लोगों को जो है 3 महीने के बाद जो है सज़ा से मुक्त कर देना चाहिए, जिससे कि जेल का भी भार कम होगा। तो दूसरी तरफ कोर्ट में जो केस पेंडिंग है उसमें भी काफ़ी सहूलियत मिलेगी। कैमरा राजेश के साथ जी मीडिया पटना।